यह कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई है। फिल्म हमें स्टेफन ब्रांड नाम के एक जर्मन कप्तान से परिचित कराती है, जिसे अक्सर एक सफेद ड्रेस में मरी हुई लड़की के बारे में बुरे सपने आते हैं। जागने के बाद वो उस महिला को अलविदा कहता है जिसके साथ उसने रात बिताई थी, और फिर जनरल फाल्कनबर्ग का फोन आता है जो उसे एक खास मिशन पर भेजने वाला है। फाल्कनबर्ग उसे अपने ऑफिस बुलाता है और कैसर विल्हेम द्वितीय के बारे में बताता है, जो एक बूढ़े जर्मन सम्राट हैं और जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के अंत में गद्दी छोड़ दी थी। तब से वो नीदरलैंड में निर्वासन में रह रहे हैं। हालांकि उनका जर्मनी के साथ अच्छे संबंध नहीं रहे, फिर भी जर्मनी के नागरिक उन्हें एक महान प्रतीक के रूप में देखते हैं। इसलिए ब्रांड को उनका नया पर्सनल गार्ड नियुक्त किया जाता है, क्योंकि नाजियों ने अभी अभी नीदरलैंड पर आक्रमण किया है। ब्रांड को विल्हेम के मैंशन पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होती, जहां उसका मेड्स द्वारा पूरे संबंध के साथ स्वागत किया जाता है। वहां कर्नल सिगार्ड उसे सख्त आदेश देते हैं कि वो नौकरों के साथ कोई रिश्ता न बनाए और कैसर के साथ राजनीति पर चर्चा न करे। वही विल्हेम अपनी दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं और लकड़ी काटने का काम करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी निजी जिंदगी में इस तरह से दखल दिया जाए, खासकर जर्मनी में वापस कमान संभालने के लिए नहीं। अपने कर्तव्यों के हिस्से के रूप में ब्रांड की मुलाकात डायट्रिच नाम के एक गेस्टापो इंस्पेक्टर से होती है, जो उसे अपने मिशन की सच्चाई बताता है। पता चलता है कि ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस का एक रेडियो जासूस इस इलाके में है और उन्हें शक है कि कैसर के मैंशन में एक और जासूस घुसा हुआ है। इसके अलावा ब्रांड को विल्हेम पर नजर रखनी है, ताकि अगर वो नाजी शासन के खिलाफ कोई बर्ताव दिखाए तो उसे रोका जा सके। डायट्रिच ब्रांड को जाते हुए देखकर सोचता है कि उसे कैसे फांसी नहीं दी गई, क्योंकि उसका मिलिट्री रिकॉर्ड काफी खराब है। मैंशन में रहने के दौरान ब्रांड को मां नाम की एक डच मेड से अप्रत्याशित मुलाकात होती है, जो उसे बताती है कि कैसर ने उसे डिनर पर आमंत्रित किया है। ब्रांड इस खबर को नजरअंदाज करता है और उसे अपने कपड़े उतारने का आदेश देता है, जिसे वो डर के मारे मान लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि ब्रांड हिंसा का इस्तेमाल कर सकता है। इस दौरान ब्रांड को पेट में तेज दर्द महसूस होता है और वो दूर हट जाता है, जिससे मां काफी हैरान रह जाती है। जब डिनर का समय आता है तो विल्हेम लगातार राजनीति के बारे में बात करते हैं और नाजीवाद के खिलाफ कुछ व्यंग्यात्मक चुटकुले सुनाते हैं, जैसे कि स्वस्तिक का चिन्ह हिटलर द्वारा नहीं बनाया गया था, जैसा कि हर कोई मानता है। विषय बदलने के लिए वो ब्रांड से उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पूछते हैं। कप्तान बताता है कि उसे अपने पिता के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि वो प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए थे, जबकि उसकी मां की मृत्यु टीबी से हुई थी जब वो सिर्फ 12 साल का था। यह सुनकर कैसर गुस्सा हो जाते हैं और इसे अपने शासनकाल की आलोचना मानते हैं। जवाब में वो कहते हैं कि उनके सबसे वफादार जनरलों ने उन्हें धोखा दिया और जर्मनी की शर्मनाक हार का कारण बने, एक ऐसा देश जिससे उन्हें काफी नफरत है। अपने केबिन में वापस आने पर ब्रांड को मां मिलती है, जो उस पर एहसान चुकाने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है। जब कप्तान नंगा होता है तो मां उसके पेट पर एक बड़ा निशान देखती है। इसके बाद वो उसे बिस्तर पर फेंक देती है और दोनों प्यार करते हैं। जब वे खत्म करते हैं तो ब्रांड उसे रात बिताने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन वो तुरंत चली जाती है। जासूस के खतरे को देखते हुए ब्रांड सिगार्ड के जरिए कैसर को एक संदेश भेजता है और मैंशन में शिफ्ट होने की अनुमति मांगता है, ताकि वो उनकी करीबी सुरक्षा कर सके। इसके कुछ ही देर बाद विल्हेम बत्तखों को खिलाने के लिए बाहर जाते हैं और मां उन्हें और ब्रेड क्रम्ब देने के लिए आगे बढ़ती है। मेड की दयालुता से खुश होकर सम्राट उसे बत्तखों को खिलाने के लिए कहते हैं और नोटिस करते हैं कि उसके हाथ बहुत नरम हैं, जो किसी मेड के लिए असामान्य है। मां समझाती है कि युद्ध ने उसे अपना रास्ता खुद बनाने के लिए मजबूर किया है। फिर कैसर ब्रांड को बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि उनके एक पोते ऑस्कर की पिछले साल पोलैंड में एक लड़ाई में मौत हो गई थी, जहां ब्रांड भी तैनात था। इसलिए वो उसे इस बारे में बात करने के लिए एक और डिनर पर आमंत्रित करते हैं। बाद में मां ब्रांड को मैंशन में उसके नए क्वार्टर दिखाती है, जहां वो उसे नौकरों के साथ संबंध न बनाने के नियम की याद दिलाती है। वो उसे ये भी बताती है कि उसका बेडरूम कहाँ है। जल्द ही मां आसपास के गांव में सप्लाई लेने जाती है, लेकिन गुप्त रूप से पादरी हेंड्रिक से मिलती है और उसे कैसर पर लगातार निगरानी के बारे में सतर्क करती है। वे दोनों ब्रिटिश जासूस हैं। मां को कैसर की हत्या करने का काम सौंपा गया है। हेंड्रिक स्पष्ट करता है कि उसका मिशन अपरिवर्तित रहेगा और जैसे ही वो इसे पूरा करेगी वे उसकी मदद करेंगे। मैंशन में वापस आकर
माँ की मुलाकात ब्रांड से होती है, जो उसे बताता है कि इंस्पेक्टर डाइट्रिच गांव में है। अगर वो कभी उसे परेशान करे तो उसे तुरंत बताना चाहिए। ब्रांड और विल्हेम के अगले सीन में कैसर फिर से बहुत ज्यादा शराब पी लेते हैं और उन आदेशों के बारे में शिकायत करते हैं जिनकी अवज्ञा की गई थी और जिन्होंने घटनाओं के परिणाम को बदल दिया। डिनर के बाद माँ अपने कमरे में लौटती है, जहां ब्रांड उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उससे माफी मांगता है कि उसने उनकी पहली मुलाकात के दौरान कठोर बर्ताव किया था। माँ उसे चूम कर जवाब देती है और कबूल करती है कि वो पहली नजर में ही उसे चाहने लगी थी। जब वे प्यार कर रहे होते हैं तो गेस्टापो एजेंट जासूस के सिग्नल को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं और पता लगाते हैं कि यह पास के गांव से ट्रांसमिट हो रहा है। माँ ब्रांड के निशानों में दिलचस्पी लेती है और वो कबूल करता है कि उसके शरीर में अभी भी शार्पनेल के टुकड़े हैं, जिसकी वजह से वो फ्रंट लाइन पर वापस नहीं गया है। इस अंतरंगता का फायदा उठाते हुए माँ कबूल करती है कि वो यहूदी है, जिसे सुनकर ब्रांड हैरान होता है। हालांकि वो उससे इतना प्यार करता है कि यह बात उसे परेशान नहीं करती, फिर भी वो उसे सलाह देता है कि वो इसे किसी और को न बताए ताकि वो सुरक्षित रह सके। अगले दिन डाइट्रिच ब्रांड को सूचित करता है कि एसएस लीडर हिमलर कैसर के साथ डिनर करने मैंशन आ रहे हैं। विल्हेम के सेंस ऑफ ह्यूमर को जानते हुए ब्रांड सिगार्ड से कहता है कि वो उन पर नियंत्रण रखे ताकि किसी तरह की गलतफहमी न हो, खासकर क्योंकि इंस्पेक्टर डाइट्रिच भी वहां मौजूद होगा। इसी बीच गेरेन कप्तान को बताती है कि उसने इस इवेंट को जर्मनी में राजशाही को बहाल करने के लिए आयोजित किया है। वो हिटलर के प्रति वफादार है, लेकिन उसका मानना है कि इन समयों में लोगों को एक राजा की जरूरत है। वो ब्रांड से अनुरोध करती है कि वो डिनर के दौरान राजशाही के पक्ष में बात करे। तैयारियों के हिस्से के रूप में ब्रांड और कई सैनिक मैंशन के हर कमरे की जांच करते हैं ताकि किसी तरह का संदिग्ध सबूत मिल सके। ब्रांड व्यक्तिगत रूप से माँ के क्वार्टर की जांच करता है, जहां उसे गन ऑयल की अजीब गंध आती है। हालांकि उसे कोई भी अभियोगात्मक सबूत नहीं मिलता। इसी बीच माँ कैसर के साथ बत्तखों को खिलाने जाती है और उसे बताती है कि उसके जीवन में कोई खास है, लेकिन वो उसे बहुत कम जानती है। जवाब में विल्हेम उसे अपनी पहली प्रेमिका के बारे में बताते हैं, जो उनकी ममेरी बहन थी, जिससे उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा था। हालांकि वो रूसी शाही परिवार रोमानोव्स की सदस्य बन गई, लेकिन बोल्शेविक क्रांति के दौरान उसकी हत्या कर दी गई। यह सुनकर विल्हेम हंसते हैं और इसे कर्म कहते हैं। जैसे ही निरीक्षण खत्म होता है, माँ अपने कमरे में लौटती है और राहत महसूस करती है कि उसकी छुपाई हुई रिवॉल्वर अभी भी वही है। इसके बाद वो सीधे पास के शहर चली जाती है, इस बात से अनजान कि ब्रांड दूर से उसे देख रहा है। जब वो पादरी हेंड्रिक से मिलती है तो माँ उसे हिमलर के आगामी दौरे के बारे में बताती है और उसे अपने पति और पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उसे मारने की पेशकश करती है, जिनकी हत्या एसएस ने की थी। पादरी अपने सीनियर्स से बात करने के लिए सहमत होता है ताकि इस योजना को अंतिम रूप दिया जा सके। इसी बीच गेस्टापो एजेंट एक नया ट्रांसमिशन डिटेक्ट करते हैं, जो उन्हें सीधे पादरी के छिपने की जगह तक ले जाता है, जहां वे उसे पकड़ लेते हैं। माँ और ब्रांड के बीच एक और अंतरंग पल के बाद ब्रांड कबूल करता है कि उसे अभी भी पोलैंड में मारे गए यहूदियों के बारे में बुरे सपने आते हैं, खासकर एक छोटी लड़की के बारे में जो सफेद ड्रेस में थी और जिसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो मर गई। इस घटना से आहत होकर ब्रांड ने उस अधिकारी को पीट दिया जो उस नरसंहार के लिए जिम्मेदार था, जिसके लिए उसे फांसी दी जा सकती थी, लेकिन उसे सिर्फ डिमोट किया गया। जैसे ही माँ कपड़े पहनती है, ब्रांड उसे शादी का प्रस्ताव देता है और उसे सुरक्षा का वादा करता है। माँ जवाब देती है कि कोई भी उसे सुरक्षा नहीं दे सकता। अचानक हेडमेड दरवाजा खोलती है और प्रेमियों को पकड़ लेती है और उन्हें कैसर के सामने पेश करती है, ये आश्वस्त करते हुए कि यह उनकी पहली मुलाकात नहीं थी। हालांकि केरेन उन दोनों को निकालना चाहती है, लेकिन विल्हेम कहते हैं कि हो सकता है कि जर्मनी में उनका अधिकार न हो, लेकिन उनके घर में फैसला वही लेते हैं। निजी तौर पर कैसर प्रेमियों को बताते हैं कि वो भी इस दौर से गुजरे हैं और उनकी 2 अवैध संतानें भी हैं, इसलिए वो उन पर लगे आरोपों को खारिज कर देते हैं, बशर्ते कि वे अधिक सतर्क रहें। जल्द ही ब्रांड को डाइट्रिच बुलाता है और उसे दिखाता है कि उन्होंने रेडियो जासूस को पकड़ लिया है और उसके साथी की पहचान बताने के लिए उसे बेरहमी से प्रताड़ित किया जा रहा है। ब्रांड अपने आप को संयमित रखता है, लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलता है वो घबरा जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि माँ
दूसरी जासूस है। और सबसे बुरी बात यह है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एसएस लीडर हिमलर कैसर के मैंशन पहुंच चुके हैं। हिमलर शाही जोड़े का अभिवादन किए बिना सीधे नाजी सल्यूट के साथ उनका स्वागत करते हैं। जैसे ही हिमलर बसते हैं ब्रांड निजी तौर पर माँ का सामना करता है और उस पर आरोप लगाता है कि उसने उसे अपने मिशन के लिए एक मोहरा बनाया है। हालांकि वो उसे मारने का साहस नहीं कर पाता और उसे तुरंत भाग जाने के लिए कहता है। माँ उसे याद दिलाती है कि उसका एक कर्तव्य है जिसे पूरा करना है। हिमलर के साथ बातचीत के बाद विल्हेम अपनी पत्नी से कहते हैं कि उनके पास बर्लिन वापस जाने और एक साथ राज करने का मौका है जो वो चाहते हैं। इसी बीच हिमलर ब्रांड और डायट्रिच को बताता है कि वे कैसर के दूसरे राज्याभिषेक का इस्तेमाल सभी एंटी नाजी राजशाही समर्थकों को लुभाने और उन्हें खत्म करने के लिए करने की योजना बना रहे हैं। डिनर के दौरान हिमलर यहूदियों के खिलाफ लगातार बोलता रहता है और बताता है कि कैसे रीच पहले एक्सटर्मिनेशन कैंप की स्थापना कर रहा है। माँ अपने मिशन के लिए अपने गुस्से को रोके रखती है। कैसर और गेरेन भी बच्चों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं, लेकिन वे अपना भाव नहीं बदलते। डिनर के अंत में माँ ब्रांड से कहती है कि वो एकमात्र अपवाद है, जबकि बाकी सभी नाजी सैनिक नियम है। इसके तुरंत बाद ब्रांड सिगार्ड को हिटलर की असली मंशा के बारे में बताता है, जो कैसर के दूसरे राज्याभिषेक के पीछे छुपी है। इसी बीच माँ जंगल में विल्हेम से मिलती है और उन्हें बताती है कि उसके पास यूके के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का एक संदेश है। यह सुनकर कैसर को एहसास होता है कि वो जासूस है और उसके प्रदर्शन से प्रभावित होते हैं। कुछ ही सेकंड बाद माँ दूसरों को सतर्क करती है कि कैसर बेहोश हो गए हैं। ब्रांड को लगता है कि उसने उन्हें मार दिया है, लेकिन माँ कसम खाती है कि वे बात कर रहे थे जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गए। तभी कप्तान को गेस्टापो का फोन आता है, जो उसे दूसरे रेडियो जासूस के बारे में सूचित करता है। ब्रांड तुरंत सभी को सतर्क करता है कि मेड में से एक जासूस है। हालांकि यह माँ की मदद करने की उसकी योजना का हिस्सा है। जब विल्हेम होश में आते हैं तो वो अपनी पत्नी को बताते हैं कि चर्चिल ने उन्हें युद्ध खत्म होने तक इंग्लैंड आने का न्योता दिया है और उन्हें हारे हुए जर्मनी का सिंहासन देने का वादा किया है। कैसर, जिन्हें उसी रात 2 ऑफर मिले हैं, अब सम्राट बनना नहीं चाहते। वो अपने मैंशन में अपनी पत्नी के साथ अपने आखिरी साल आराम से बिताना चाहते हैं। इसके बाद ब्रांड विल्हेम अस्पताल ले जाने के लिए एक वैन में ढूंढता है और रास्ते में माँ को भी साथ ले लेता है। गेट पर पहुंचकर वो दावा करता है कि कैसर को हार्ट अटैक आया है, इसलिए उन्हें जाने दिया जाए। हालांकि सैनिक वैन की तलाशी लेना चाहते हैं। ब्रांड के पास कोई चारा नहीं होता और वो उन्हें गोली मार देता है। साथ ही डायट्रिच को भी मार डालता है। विलेम माँ को साइनाइड की गोली लेने से रोकते हैं, क्योंकि उसे लगता था कि वो पकड़ी जा रही है। अपने प्रियजनों को अलविदा कहने के बाद माँ जंगल के रास्ते भागने की तैयारी करती है और ब्रांड को भी अपने साथ भागने के लिए कहती है। हालांकि ब्रांड उससे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके जर्मनी में और कर्तव्य है। माँ के कारण वो सैनिकों की हत्या को सही ठहरा सकता है। जाने से पहले ब्रांड उससे पूछता है कि क्या वो उससे शादी करना चाहती है, और माँ जवाब देती है कि वो युद्ध खत्म होने पर उसे ढूंढने आए। कुछ समय बाद ब्रांड बर्लिन के एक ऑफिस में काम कर रहा होता है और उसे एक पैकेज मिलता है जिसमें फ्रेडरिक नीत्शे की लिखी एक किताब होती है, जिसे माँ ने उसे एक बार दिखाया था। अंदर लंदन का एक पता लिखा होता है। ब्रांड कैसर के मैंशन को फोन करता है और उन्हें सूचित करता है कि माँ सफलतापूर्वक इंग्लैंड भाग गई है। लंदन में हम माँ को एक पार्क में बैठे देखते हैं, जहां वो विंस्टन चर्चिल से मिलने के लिए एक एजेंट का इंतजार कर रही है। जब वो उठती है तो वो अपने पेट पर हाथ रखती है, जिससे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अगर आपको इस तरह की दिलचस्प मूवी रिकैप पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी मूवी रिकैप देख सकें।